उसकी अम्मा यहूदी थी। अबे तेरे को ये सबसे क्या लेना देना है? तो ये तेरे मुसलमानों को गाली दिया है, अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान में दुका दी दिया है। अच्छा, अहमद रजा ने नहीं दिया है? अहमद रजा ने नहीं दिया गाली? अहमद रजा ने अल्लाह को गाली दिया है। हेलो अल्लाह को गाली दिया है। हेलो दुका दी दिया है। हाँ अप्पू भाई जी, क्या हो गया? अप्पू का बजा दिया है, ये कर दिया है, वो कर। अप्पू खान हिंदू है, इलाहाबाद का हिंदू है भाई। ये तोतले से क्यों आप बात करते हो? ये जाहिल है, इसको गालियों के अलावा कुछ नहीं आता है। बहुत देर से परेशान कर रहा है। अरे नंबर ब्लॉक करो जाहिलों का यार। अप्पू खान देखो ना, ये बहुत देर से परेशान कर रहा है। अच्छा जमील भाई, एक बात आप सुन रहिएगा, ठीक है? आप बिल्कुल कुछ ना बोलिएगा, ठीक? हाँ, अब्दुल्ला तितला भाई, ये बताइए बैंक का काम आपका कैसा चल रहा है? लोन वोन भाई, वो लोन वोन अगर चाहिए होगा सूद वाला तो क्या आप काम करवाते हैं? अब्दुल्ला भाई ज्यादा मत बोलिए, नहीं फेफड़े आपके हलक से बाहर आ जाएंगे। थोड़ा सांस ले लीजिए। हाँ ये बता दो, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह क्या थे? बरेलवी थे या देवबंदी थे? यार एक सवाल का जवाब ना तुम दे पाए ना तुम्हारा वो जाहिल खान बातिल वो आज तक जवाब नहीं दे पाया। क्या मामला क्या है? इमाम ने दावत जुआरी है। चलो जाहिल खान को लाइन पे लो, जाहिल खान को लाइन पे लो। अप्पू हिंदू, अरे जाहिल खान को लाइन पे लो। अप्पू पांडे भाई राही जाहिल खान को लाइन पे लो। अप्पू पांडे अबे कैसे बोलते हो? हंसने लगे हो क्या? मतलब इतना बोल लो कि हाँपने लगे? इतनी गालियाँ दे दी एक सांस में कि हाँपने लगे? राम तो तुम इतने इंडिया नहीं पी के गाली दिया करो ताकि बीच में तुमको हाँपना ना पड़े। नहीं जमील भाई आप ना बोलिए प्लीज। या रसूलल्लाह अल मदद, या रसूलल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह जाहिल को हिदायत दे, या अल्लाह कभी मिला दे, कभी मिलाते करते रुपए में पूरे अहले नबीयत तबाह करते, अप्पू खान लोग कल बर्बाद करते। अप्पू खान हिंदू बेवा औरतों की तरह बदवा हो रहा है ये तो यार। ये तो बेवा औरत हो गया, चूड़ियाँ तोड़ के बदवा हो रहा है। अप्पू खान की बीवी बाहर नहीं, अप्पू खान की बीवी किसी हिंदू आदमी के साथ बात चुकी है। पूरी दुनिया यार ये तोतला पागल हो गया है। जब ये इनसे हार जाता है तो माँ बाप बहन बीवी बेटी इनके ऊपर पहुँच जाता है। ये बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। अप्पू खान की बीवी ने बैंक में काम करने वाला, सूद का काम करने वाला, जाहिल, ये हराम कमाई खाने वाला, सिर्फ लोगों को सिर्फ गालियाँ देना चाहता है। ये बता दो किसी इल्मी टॉपिक को बात करोगे कि नहीं? हाँ करो ना, बोल। चलो बताओ टॉपिक आपकी पसंद का बताइए। इमाम बाबा जुआ क्यों दे रहा है? चलिए ठीक है, अब ये बता दीजिए अजमेर के जो भाई खादिम हैं उन्होंने एक औरत का भाई उन्होंने बलात्कार काहे किया? अजमेर की बात नहीं हुई है। हाँ तो सऊदी में मैं नहीं हूँ, तुम इंडिया में हो ना, इंडिया में अजमेर है। अजमेर दरगाह के खादिम ने एक औरत का गैंग रेप क्यों किया? मैं अजमेर में नहीं हूँ, मैं बम्बई में हूँ। मैं अजमेर में नहीं हूँ, मैं बम्बई में हूँ। हाँ तो मैं भी सऊदी में नहीं हूँ, मैं भी इलाहाबाद में हूँ। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ इमाम नाबा हरामी है। अच्छा तो ये बता दो जो अजमेर में जो खादिम है उन्होंने एक औरत के साथ भाई वो गैंग रेप काहे किया? उन्होंने बलात्कार क्यों किया? अरे बलात्कारियों, मजार दरगाह पे पहली चीज तो औरतों का आना मना है, उसके बावजूद तुम्हारे खादिम लोग औरतों को बुलाते हैं और गैंग रेप करते हैं। तौबा तौबा तौबा। भाई जो मजार के जो वली है उनकी तौहीन करते हैं। वाली के मकसद पे अहले अजीज की औरतें नंदी औरत वही बनाती है। तोतला विधवा हो गया है। भाई जमील भाई आप ना बोलिए प्लीज। वाली के सफर पे अहले नबी की औरतें
नंदी औरतें वजू बनाती हैं। इसको गाली देने दीजिए, इसकी गाली ही अपने काम की है। इसको आवाम के सामने इसको नंगा करेंगे कि देखो बरेलवी कितना बड़ा गालीबाज होता है। इसको गाली देने दो आराम से। इसने कहा, इसने इतना बड़ा बोतान बांधा कि अहले हदीस की औरतें भाई वो एकदम नंगी होकर वजू करती हैं, जबकि इसको अपनी हनफी फिका नहीं पता है। इसकी हनफी फिका में भाई इमाम अगर भाई वो नंगा हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज है। एक जाहिल को अपनी हनफी फिका के बारे में नहीं पता है। अबे जाहिल आदमी, तेरे मसलक में नंगे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज है। तू सऊदी अरब में जुआ हो रहा है, कहाँ सऊदी अरब में जुआ हो रहा है दिखा। झूठे मत कह। अबे वो जुआ है, ये सीख जाएगा। अगर कोई खेल खेल रहा है तो वो जुआ हो जाएगा। भाई जुआ उस चीज को कहते हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो, कोई शर्त हो। लेन देन हुआ है तो पैसों का लेन देन कहाँ हुआ तू? तू क्या वहाँ पे सट्टा खेल रहा था बगल में? सट्टा हुआ है। नहीं, तू क्या सट्टा खेल रहा था वहाँ बगल में खड़ा होके? जाहिल आदमी ना जो नबी को परेशान करते थे, जमीन भाई आप चुप रहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में सूरह मायदा में जुआ खेलने को हराम कर दिया है। जुआ खेलना शैतानी काम है, कोई भी जुआ खेलेगा वो हराम है। इसने जदीद जुआली था। अरे अब्दुल्ला अशरफ तोतला साहब कितना बोलेंगे? इंजन ऑयल जो है थोड़ा सुनिए भी। आला हज़रत भी जुआ खेलते थे क्या आपसे? आला हज़रत भी आपसे जुआ खेलते थे क्या? नहीं, उन्होंने जुआ का आराम माना है। उन्होंने क्या माना है? आराम है। आराम है तो आराम तो आप लोग को होती है जुआ खेलने में। आराम से जुआ खेलते हो क्या? जुआ खेलने वाली जमात अहले हदीस है। हाँ तो वो अहले हदीस लोग है ना, हम तो अहले हदीस अहले सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। बदन मुबाली अहले हदीस का मौलवी देना है। जुआ शराब अशरफ तोतला साहब, अहले हदीसों में जाए। अरे अशरफ तोतला साहब, बैंक में हराम काम करने वाले लोगों को सूद के ऊपर पैसा देने वाले, लोन देने वाले, बैंक में काम करने वाले, हराम खाने वाले अशरफ तोतले, सुन मेरी बात। अजमेर की दरगाह पे एक औरत आई, अजमेर के खादिमों ने उसका रेप किया, उसका बलात्कार किया। चल इसको साबित कर। इमाम काबा तक पहुँचने की तेरी औकात नहीं है। तू दरगाह पे चुम्मा चाटी करने वाला आदमी है, तू अपनी दरगाह बता। सऊदी अरब में क्या हो रहा है? सऊदी अरब में अच्छाई है, गुमराही है, तू उसको छोड़। इंडिया में तेरे बाबा की दरगाह के जो खादिम है उन्होंने एक औरत का बलात्कार किया, गैंगरेप किया। जा उनको पहले जूते से मार, जा पहले उनको जूते से मार। शराब पीना जायज है। जाहिल आदमी, शराब पिए। तुम्हारी हनफी फिका में फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है शराब का खरीदना बेचना जायज है। दलील से बात कर। हाँ तो बुरान तुम तुम साबिकीन, अगर सच्चे हो तो सबूत पेश करो। दलील तो कहाँ लिखा हुआ है? सबूत पेश करो। अबे सबूत पेश करना जाहिल। इसमें दलील लिखा है। अबे पहले बोलना सीख गया तोतले जाहिल आदमी। तुम्हारी हनफी फिका फतावा आलमगीरी में ये फतवा दिया गया है कि शराब का खरीदना बेचना जायज है। तो तुम लोग पहले दारूबाज हुए ना। आ गया गाली पे, आ गया गाली पे, आ गया गाली पे, आ गया गाली पे, आ गया गाली पे। तुम ये बता दो, अजमेर की दरगाह के ऊपर जो भाई जो वहाँ के खादिम थे उन्होंने एक औरत के साथ भाई वो गैंगरेप किया। ये खादिम थे ये क्या थे? ये सब हो रहा है दरगाह मजारों पे। अरे शर्म नहीं आती है तुमको? सऊदी अरब का जो जुआ हो रहा है वो मोटी मोटी आंखों से दिखता है। अगर वो वाकई जुआ है तो बिल्कुल भाई वो गलत है, हराम है।
लेकिन तुम ये बताओ, जो अजमेर शरीफ दरगाह के खादिमों ने एक औरत का गैंगरेप किया, वो कहाँ से जायज है? अहले हदीस थे वो। अच्छा, वो अहले हदीस थे। अजमेर की दरगाह पे जो खादिम थे वो अहले हदीस थे। खादिम नहीं, वो खादिम के रूप में तुम खुद ही दरगाह के बाहर बोर्ड लगाते हो कि 24 नंबर ना आए, वहाबी ना आए, अहले खबीस ना आए, देवबंदी ना आए, और अब कह रहे हो अजमेर दरगाह के जो खादिम थे जिन्होंने रेप किया वो अहले हदीस हो गए। मतलब जब वो खादिम थे तो बरेलवी थे, रेप कर वो अहले हदीस हो गए। क्या मेरे भाई दोगलापन करते हो भाई? अहले हदीसों में जीना दंगना जायज है, इसमें तैमिया का फतवा है, मोहम्मद अब्दुल वहाब अल-तौहीद में लिखता है। तुम्हारे मरकूजात आला हजरत में जो भाई जो मजार के अंदर जो पीर बाबा होते हैं, वो जो तमीज होती है उसको कैसे मिले रहते हैं? चली थी अगर तुम सोच ले, अबे कितना बोलेगा बे, खुद ही आईने के सामने बोल रहा है क्या? इब्ने तैमिया कहता है मेरी माँ इस्राइल में तुमा डलती थी कहाँ लिखा है? लास्ट में पिक्चर है। अबे कहाँ लिखा है? डलती थी, इसलिए मुझे मेरे बाप का नाम नहीं मालूम है, विधवा हो गया। कहाँ लिखा है? इतने तैमिया की किताब में जाके पढ़ ले। कौन सी किताब है? जाके पढ़ ले। अबे नाम बताएगा जाहिल आदमी, तेरे को खुद नहीं पता। की किताब है, तेरे को खुद नहीं पता। तेरे मरकूजात आला हजरत में लिखा हुआ है कि भाई कब्र के अंदर से एक पीर बाबा ने अपने मानने वाले मुरीद को एक जो कनीज होती है उसको तोहफे में दे दी और कहा कि अब देर पाएगी, जाओ उसको कमरे में लेके जो तुम्हारा भाई करने का मूड है जाके कर लो। तौबा तौबा। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नकवी की पूछा करे वो मुस्लिम हमें जमील भाई, वो मुस्लिम है। जमील भाई इसने भाई इसका फोन काटो और इसका नंबर मेरे भाई एकदम मार दो ब्लॉक पे, जाहिल का फोन ना उठाए। जाने दो थोड़ा विधवा भाई इन लोगों से गाड़ियों में कोई नहीं, इन लोगों से गाड़ियों में कोई नहीं जीत पाएगा भाई। मुसलमानों को लेकर आया था भाई, इन लोगों से गाड़ियों में कोई नहीं जीत पाएगा। इनके मैदान में कभी बात करेंगे नहीं। बस भाई वो लगातार आला ग्रुप के आला नस्ल के आला करीम कुत्ते की तरह भाई वो भौंकता जा रहा है, भौंकता जा रहा है, भौंकता जा रहा है। आता न जाता चुनाव सुन छाता, इसको अपने मतलब का तो अता पता नहीं है, ये खुद लापता है और बिना दलील की बात मेरे भाई करता जा रहा है। सऊदी अरब में इसको मेरे भाई जुआ दिखता है, पता नहीं कौन सा जुआ इसने देख लिया, लेकिन इसके अजमेर शरीफ जो एक बहुत फेमस दरगाह है, अजमेर शरीफ के खादिमों ने एक औरत का गैंगरेप किया, वो ये बात कभी नहीं भाई कबूल करेगा। जहाँ अपनी दरगाह की अपने बरेली मसलक की बात होगी वहाँ ये बेटा उसको साथ मिल जाएगा। ठीक है, हम फोन काट रहे हैं, आइंदा से कभी भी भाई ये तोतला कभी लाइन पे तो मेरे को लाइन पे आप ना दीजिएगा कि जाहिल है, गालीबाज है, मक्कार है, झूठा है, बैंक में काम करने वाला है, बैंक में लोगों को सूद की दावत देता है, सूद पे पैसा देता है, लोन देता है। अल्लाह की हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शुरू।